अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करते हैं। गोल्ड सेंटीमेंट सेम है, कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है। पहली ट्रेड दोनों साइडों से फेल ऑप्शन की है, मतलब हायर साइड से फेल ऑप्शन हुआ है, लोअर साइड से तो इतना वाज़ेह नहीं है, लेकिन खैर रेंज एक्सटेंशन जो बड़ी एग्रेसिव हुई थी वो थम गई है। हमारे पास आज नो सेंटीमेंट और रिस्पॉन्सिव ट्रेड है, काउंटर ट्रेड है दोनों साइडों पे। गो के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये जो लो है, ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक वाज़ेह रेफरेंस है जिस पर ना मार्केट ने वापस एक रिटर्न बैक किया है। कल के दिन हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वैल्यू लोअर शिफ्ट है, ओवरऑल मार्केट सेलर कॉन्फिडेंस में है। आप दोस्तों को याद होगा हम यहाँ से काउंटर सेटअप में थे, रिवर्स ट्रेंड में है, सेल में है, और मैंने इस पीओसी का कहा था वीडियो में, आपने देखा होगा कि ये जो पीओसी है मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट होता है, जो कि अगले दिन नहीं हुआ। अगले दिन और गई तो मैंने कहा चांसेस ये हैं कि अब डेस्टिनेशन लेवल है, गिरेगी, और वैसे ही हुआ, गिरी। अब गिर तो गई, तो हमारा जो टारगेट था वो ये मैंने कहा था, पीओसी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नहीं छोड़ती, टेस्ट करती, वो इसने कल पूरे तरीके से कर दिया, ठीक है। और अब मार्केट जो है ये एलवीएन और ये पीओसी, और यहाँ पे है हमारा रिस्पॉन्सिव बायर जोन। तो हमने इस एरिए में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वेट करना पड़ेगा। दूसरा, आज कंटिन्यूशन में हमारी एक ट्रेड जो कि एक एचवीएन पे वकूफ़ पजीर हुई, जिसने ले लिया माशाल्लाह, जिसने वेट किया है वो मज़ीद वेट करे। मैं आ गया हूँ 375 में। मार्केट ओवरनाइट सेशन हमारा नो कॉन्फिडेंस, नो बायर, नो सेलर। ओवर कॉन्फिडेंस से पहले का जो सेशन है न्यूयॉर्क वाला, वो रैली हाई है, उसमें अटेम्प्टिंग डायरेक्शंस ऑक्शन में बायर किया है, वैल्यू में अभी तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल 1 2 3 और ये लास्ट 4, तो ये जो कल के 4 सेशन हैं ये इस सेलर के कंट्रोल में रहे। क्यों रहे वो मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, मैंने कहा था ये भी प्रॉफिट टेकिंग है, और इसमें रिकवरी डाली है ऑक्शन में। ये जो ऑक्शन में बायर एंटर हुआ है ना, इसकी रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अभी इससे बड़े प्रोफाइल में, कि वीकली में हमारे पास ये कुछ था या डेली में कुछ ऐसा सीन था। आज मार्केट को आना चाहिए कम से कम इस लो को टेस्ट करे, रिजेक्ट हो, और उसके बाद अगर वापस जाए तो फिर ये रैली हाई प्लस ये रैली हाई, नेक्स्ट हम बाइक को होल्ड करेंगे। और टारगेट जो है हमारे, ज़ाहिर सी बात है, ये 2 पीओसीज़ है, हम इसका रखेंगे। वो जब ये सीन बनेगा, मज़ीद इसी सीन को हम 350 से 375 से 240 पे 240 पे मैं आ गया, तो मैंने ऑक्शन को 5 मिनट में कर दिया। अब वाईफाई अच्छा जी हमारा ये, अब देखिए वो जो सेल बनती थी आपके सामने, मैं यहाँ एक उंगली रखूँगा, आप लोगों को पता है कि ये सेल क्यों बन रही है, ठीक है। वो आप लोगों का एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल अगर हम ग्रीन लाइन को देखें 1 2 3 4, तो हमें यहाँ ऑटोमेटिकली ज़हन माइंड सेल साइड रखना है। अच्छा, इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग है, इसको गिरना है थोड़ा सा, और इसको गिरना चाहिए, गिरने के बाद यहाँ थमना चाहिए, यहाँ आकर थमना चाहिए 350 पे आके ना ये रिजेक्शनें ले, फिर हम बाई का सोचेंगे, अदरवाइज हम टोटल सेल में रहेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। मज़ीद बरा कुछ और भी क्लू इकट्ठे करते हैं। ये तो आपको पता है ना मैं क्यों टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ। अब तक मार्केट आज के दिन में कितने घंटे हो गए हैं, 3 6 7वां घंटा है मार्केट को। 7वें घंटे में, यानी पहले 3 घंटे में मार्केट अप गई,
और फिर 4 घंटे में मार्केट डाउन आई, तो अब तक एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी हाफ बैक डे में बन चुका है। अब मार्केट अगर उठती है, गिरती है तो वो तो आपको बता दिया, उठती है तो ये जो 360 3368 इससे 2 टिक ऊपर यहाँ कर लें या इससे 2 टिक नीचे यहाँ कर लें, यहाँ से एक और सेल ट्रेड मिलेगी आपको। अगर यहाँ से अभी उठती है तो कच्चे पैरों से उठती है, तो पक्के पैरों से उठती है तो फिर इसको आने दें नीचे। वो मैं आपको एक और ऑपरेशन करके देता हूँ, इसका वीडियो लेंथी हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी, तो हम इसको शॉर्टकट करते हैं। ऑक्शन हम ले लेते हैं, यार तू तो सुधर जा। ऑक्शन हम ले लेंगे H1 का। वीडियो को यहाँ पॉज कर, अच्छा चले मैंने वीडियो पॉज करके दोबारा, क्योंकि देखिए ये चीज़ देखने वाली है। देखो 2 लाइंस हैं, ये यहाँ आके टकरा के उठती है तो पक्के पैरों से उठ रही है, ये डे हाई से उठ रही है तो कच्चे पैर हैं। खैर पक्के पैर और कच्चे पैर एक नई टर्म हमने ईजाद कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, वीकली में गोल्ड ओवरऑल हाफ बैक बना चुका है। क्या करेगा आपको पता होना चाहिए, हाफ बैक के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, नेक्स्ट वीक में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या लॉजिक होगी। ये वीकली है, ठीक है, चलें ये वीकली है। अब वीकली को ही लेके मैं आगे चलूँगा, ठीक है। और वीकली में हम अपॉर्चुनिटियाँ देखेंगे। पाउंड और गोल्ड, ये फिर गोल्ड लग गया मैं समझ, अच्छा ये पाउंड आ गया। पाउंड ने देखें, बताने की ज़रूरत नहीं है, पाउंड ने जो ये हाई बनाया है बाई लॉजिक, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करके वापस आया, तो गोल्ड में पाउंड में भी हाफ बैक है। तो और ये अगला वीक कुछ नज़र आ रहा है। अभी आज वीक का मेरे ख्याल में फ्राइडे है और लेट्स सी क्या होता है। तो इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें बहुत सारी ट्रेड निकलेंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको रीज़न लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, ठीक है। अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। सेम आप देखते रहें, ये 1.17791 क्या था, क्यों था, कैसे था, ये आपकी मिस्टेक्स आपको खुद ही पता चलेंगी। न्यूजीलैंड डॉलर, हाँ बहुत ज़बरदस्त ये वीकली है। और वीक में इसमें इस एरिया में बाइंग एंटर हुई थी, रिविजिट हुई है, रैली हाई बन गया है। मार्केट में इस प्रोफाइल में टोटली ऑक्शन में टोटली बायर है, ऑक्शन और वैल्यू में बायर आ चुका है। इसकी क्लोजिंग के बाद फैसला करेंगे नेक्स्ट टाइम हमने बाई की कितनी अच्छी ट्रेड लेनी है और कहाँ से लेनी है इसको ये वीकली में। और ओवरऑल इसकी रिकवरी भी ड्यू है, बनती है। टारगेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो हम देखेंगे इसको भी छोटे टाइम फ्रेम में जब वापसी आऊँगा तो फिर देखूँगा। अभी मुझे वीकली देखते जाना है आगे, फिर वापसी पाएंगे। हाँ ये देखें, ऑस्ट्रेलियन और जापानी येन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आज मिले, 2 घंटे बाद मिलने वाली है, और ये गोल्ड वाला सीन करेगा, डेस्टिनेशन लेवल से वापस आएगा। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, इसी को मैं डेली में ले आता हूँ। देखें ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कदरे अच्छी है, ठीक है। ऑक्शन लिया 30 मिनट का, और क्या अपॉर्चुनिटी है, वो तो पहले ही पूरी कर चुका है अपॉर्चुनिटी हमारी सोच से पहले। ये चीज़ देखो वीकली में अब डेली में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जाएगा वापस, ये भी जाएगा, ठीक है, इसको जाने दें। ऊपर जाएगा तो हम फिर पकड़ेंगे इसको, ठीक है ना। अभी जो चीज़ मैंने देख के आया वो सीन हो चुका है, वीकली में देखा और मैं फ़ौरन आया, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी, और उसने अपॉर्चुनिटी वाकई ही क्रिएट की है, दिखाई है, समझाई है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब इसको ऊपर जाना चाहिए। अभी ये ओरिजिनल मूव नहीं है, ये ट्रैप है, और इस ट्रैप ने यहाँ से इस POC से HVN से वापस जाना है, ऊपर जाके फिर इसको इसी तरह की अपॉर्चुनिटी हमें देनी है। और मैं सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए इसको खोला था। चलें फिर हम चलते हैं वीक में। ऐसे हम चार्ट पे ट्रेड ढूंढते हैं, समझिए। ऑक्शन आ गया हमारा H1 का, ठीक है। अब देखिए ना, ये वो गोल्ड वाला सीन कर दिया इसने ऑलरेडी। अब इसमें क्या चीज़ है, तो मैं अक्सर कहता हूँ हमारी ऑल गाइडलाइन क्या है, वैल्यू। तो आपको पता है कि वैल्यू ने क्या किया और प्राइस ने क्या करना है। प्राइस वैल्यू डाइवर्जन का आपको पता है, रैली हाई ऑफ बैक का पता है, ट्रैप का पता है, बहुत दफ़ा बताया है। अभी यहाँ मैं इस पर मज़ीद डिस्कशन करके
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलें आगे चलते हैं, अगला पेयर कौन सा हमारा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड। यहाँ ऑलरेडी सेलर कॉन्फिडेंस आ गया है। ये नेक्स्ट वीक इसको जितना ऊपर जंप करेंगे हम सेल ही करेंगे, जितना ऊपर जाएगा हम सेल करेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं तो ये भी एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। इसको भी मंथ में देखेंगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, कल भी मैंने क्लिप दिया था कैसे मंथ में देखना है, कैसे डे में देखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो भी नहीं देते। ऑस्ट्रेलियन के साथ है कैड, कैनेडियन डॉलर, सेम डेस्टिनेशन लेवल, सेम एटीट्यूड, सेम वैल्यू ऑफ बिहेवियर, सेम प्राइस वैल्यू डाइवर्जन, सारा कुछ सेम है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसके ऊपर इसको मैं खोल के नीचे ला सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें मुझे क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम मिस कर चुके, बहुत सारे मेंबर हैं जो अपॉर्चुनिटी में, ये इस तरह के मैंने कितने ही क्लिप दिए हैं ग्रुप में, कितने क्लिप दिए हैं, इसको एनालिसिस क्लिप कहते हैं। आप लोगों ने नहीं देखे, मैं यूट्यूब पे कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा अपलोड करके बंद कर चुका हूँ, मज़ीद अपलोडिंग बंद कर दी है, ठीक है ना। अगर मैं उसको खोल दूँ तो शायद दुनिया में मार्केट प्रोफाइल पे इतने क्लिप किसके यूट्यूब पे नहीं होंगे जितने हमारे होंगे। हमने सब प्राइवेट किए हुए हैं, ठीक है। खैर इतनी ज़्यादा अपलोडिंग करनी भी बनती भी नहीं है यार, लोग कहेंगे ये एक काम में लगा रहा। आगे चलते हैं, यूरो जेपीवी क्या है। हाँ, ये भी अपॉर्चुनिटी, आज इसको फ्राइडे है, ये सेकंड टाइम गिरेगा, वापस आएगा इंशाल्लाह। इसको भी आप रखो, यूरो को, जीबीपी को अपनी टारगेट लिस्ट पे रखो, ठीक है। मैं जल्दी देख लूँ, वीडियो 7 मिनट पे हो जाएगी, 7 मिनट से ऊपर अपलोडिंग नहीं होती। सेम देखिए कहाँ से गिरी, क्यों गिरी, किस लॉजिक से गिरी, लेकिन अभी इसमें दम बाहर का है। ये अगले वीक ज़रा स्ट्रांग रहेगा। न्यूजीलैंड और यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएस को मार रहा है। आगे चलते हैं, ये भी वो नो कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा सेलर कॉन्फिडेंस और डाइवर्जन नज़र आ रही है आपको। आगे चलते हैं, मैं कहता हूँ वीडियो 7 मिनट से पहले मैं ज़्यादा पेयर देख लूँ। हाँ, ये भी आप समझ आएगी होगी क्या है, ये बताया हुआ पैटर्न बहुत सा बात बताया है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जब आप नहीं देखोगे तो मुझे देखना पड़ेगा। इसमें बाइंग है, रियल बाइंग है, इसको छोड़ दो, कल देखेंगे, नेक्स्ट वीक में इसको देखेंगे। ये वीकली है भाईजान चार्ट भी, मैं डेली भी नहीं देख रहा, ठीक है। ये भी नो कॉन्फिडेंस सेंटीमेंट सेम, ये टूटने वाला है। इसको मंथ में देखते हैं, क्योंकि मंथ में भी देख सकते हैं, 3 मंथ में भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पास कोई वर्कआउट थोड़ी है। हाँ, ये टूटने वाला है 2 मंथ में भी। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं इस पर लंबी बात नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ कहाँ ट्रेड थी। अभी अगर मैं इस मंथ का ऑक्शन ले लेता हूँ 1 डे का, वीडियो 8 मिनट की हो गई है, अपलोडिंग में मसला होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं होती। क्या कमाल है, अभी मैं इसको 3 मंथ का कर देता हूँ, 3 मंथ की प्रोफाइल। चलें ये देखें, वीडियो 8 मिनट से आपको, चलें ये मेरे ख्याल में 8 मिनट तक अपलोड हो जाएगी। ये 3 मंथ का प्रोफाइल है, देखें कैसा, इसको कहते हैं मार्केट प्रोफाइल। समझ आए तो गुड,